ब्रेकफास्ट में फिर क्या लिया जाए एज पर ग्रेन? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज आल्सो अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? शकरकंदी से शुगर वालों के लिए ठीक है. क्या खाया जाए सुबह ऐसा कि बच्चों में बड़ों में ये एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन्ड रहे? बट व्हाट इज मेडिटेरेनियन डाइट? सो ऑयल्स में व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कौन से ऑयल्स यूज किए जाए? एक एप्पल में सिर्फ 3 ग्राम फाइबर है, आपको 15 ग्राम खाना है एक दिन में. कहाँ से आएगा? ये आलू में भी फाइबर होता है? बेसन भुजिया वगैरह है ये? दिस इज हेल्दी. Welcome Dr. Shubhda Juneja and it's always a delight to have you. Thank you. जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे शुभदा कि everything is related to diet, everything is related to lifestyle. और अगर हम ये दो चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे तो वी आर समवेयर इन ग्रेट ट्रबल. मतलब हम अपनी पूरी बॉडी को शट डाउन कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं. तो ये पॉडकास्ट के बाद मैं भी थोड़ा अवेयर हो गई, कॉन्शियस हो गई. और मैं रोज़ सुबह जब उठती हूँ तो आई वंडर कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करूँ. व्हाट शुड आई हैव अर्ली इन द मॉर्निंग? या इट्स बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये और सवाल है. टेंशन सुबह से ही शुरू हो जाती है, क्या खाऊं, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं कि मैं हेल्दी. तो आप शुरुआत करते हैं दिन की, आप जैसे भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करिए, एक अच्छी चीज़ है. उसी तरह पिछले पॉडकास्ट में भी कहा कि अपनी बॉडी को हम टेम्पल माने. उसमें शुरुआत ही हम अगर जंक फूड से करेंगे वो नहीं. जो आदत है इमीडिएटली आपने चाय पी, बिस्किट खाएं और चल दिए ऑफिस, वो सबसे गलत है. तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट करिए अपना. मे बी स्टार्ट विद गर्म पानी से आप अपना दिन की शुरुआत करिए. उसके बाद नट्स, सीड्स, चाय आप पी सकते हैं. नट्स एंड सीड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. हाँ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ. तो वही काजू, बादाम, अखरोट. बादाम अखरोट भिगो के, काजू थोड़ा कम. आप अंजीर ले सकते हैं, 2 अंजीर. जो डायबिटिक्स हैं वो भी अंजीर लें? वो भी ले सकते हैं. उसमें शुगर का कोई ज़्यादा नहीं, उसमें विटामिन बहुत हैं. विटामिन B6 है, B12 है, तो विच इज़ बेनिफिशियल. क्योंकि कहीं से तो हमें अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने हैं, इतनी भी हम डाइटिंग वाला नहीं. और ब्रेकफास्ट जितनी जल्दी प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए वो ज़रूर करना चाहिए. ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए? नहीं, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आपका सारा काम, आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह से. आपने सारा काम करना है घर का. अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर का करना है, ऑफिस जाना है तो जाना ही है. खाली पेट आप चले जाएंगे. अगर आप गाड़ी चला देंगे बिना पेट्रोल डाले तो वेयर एंड टेयर हो रहा है. पर शुभदा, मैंने एक और चीज़ भी रियलाइज़ की कि अगर हम सुबह ही काफ़ी हैवी अच्छा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं अपना पेट भर के, बिकॉज एक बार जब टेबल पे बैठ कर खाना खाने तो फिर तो होता है ये भी ले लें, वो भी ले लें. मतलब आप you take a full stomach full. But after that बहुत जल्दी 11:30-12 बजे you need your tea or coffee because एक वो ना you start feeling a little lazy. यही अगर आप empty stomach हैं तो 15 मिनट के लिए ज़रूर फील होता है ब्रेकफास्ट मिस करते हैं. But through the day you are not hungry for a very long time. ये हो सकता है, बट ये भी है कि अगर हमने ब्रेकफास्ट हम किस तरह का खा रहे हैं. जो हमारा वो ब्रेन फॉग होता है या हमें 11 बजे कुछ ज़रूरत लगती है कि खाने की, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट ही गलत खा रहे हैं. हमारी इंडियन डाइट में इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि वो सडनली स्पाइक करती है शुगर और सडनली क्रैश करता है. और उसको क्रैश को हम कॉम्पनसेट करते हैं और कैफिनेटेड ड्रिंक से या कुछ शुगरी उससे, कि शुगर, मेरी शुगर लो हो गई तो मैं शुगर खा के अब मैं काम कर सकता हूँ. वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने पहले ज़्यादा शुगर खाई है. अच्छा. तो हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लेट चाहिए. उस पर अगर हम फोकस करें कि हमारा प्रोटीन हो पूरा और नॉन शुगरी या मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, पूरे ग्रेन्स अच्छे से कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स खाएं. सब्जी ज़रूर उसमें इंक्लूड करें, फाइबर, प्रोटीन, तो दही. ब्रेकफास्ट में फिर क्या लिया जाए एज पर ग्रेन्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के? आप मिक्स आटा यूज़ करें, रागी, ज्वार, बाजरा, चने का आटा. और आजकल इतना प्रोसेस्ड व्हीट भी आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को विलन बना दिया है. नॉर्मली आप देखिए सोशल मीडिया पे, तो अगर आप कार्ब ले रहे हैं तो मतलब विलन है वो, तो बिल्कुल ना, लो कार्ब, लो ग्लूटेन नहीं. उसी से तो हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम बिल्कुल उसको ना हम शन आउट करें अपनी डाइट से, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब लें.
कॉर्नफ्लेक्स, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाना, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। वो सिंपल कार्ब है और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा, शुगर स्पाइक करेगी। ये glycemic index is also a very confusing thing. What is glycemic index? यस, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स रूटीन में हमें इतना नहीं सोचने की ज़रूरत। डायबिटिक्स के लिए, जिनको है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो चीज़ें, किसी भी खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड। ये दोनों फर्क चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। उसका मैं एग्जांपल आपको दूंगी अभी। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हमें कम से कम जिस खाने की चीज़ों में है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए, उससे हमारा शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो आपके कॉम्प्लेक्स जैसे मैदा है, वीट, जो वाइट ब्रेड है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बन्स हैं, बेगल्स हैं, ये सारे मैदा से बने हुए हैं, इसमें आपका शुगर स्पाइक होगा ही होगा। तो आप होल व्हीट ब्रेड यूज़ करें, या रोटी बेस्ट है। यहाँ पे हम बना सकते हैं घर में, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मिक्स आटे की रोटी बना लिए। मिक्स आटे में क्या क्या ज्वार डाल दीजिए, ज्वार, रागी, बाजरा। अच्छा, ये सब एक ही रोटी में मिक्स कर लें, अलग अलग कर लीजिए। और आप जितना वैरायटी डालेंगे, एक तो बोर नहीं होंगे खाने से, कभी कुछ खा लीजिए कभी कुछ खा लीजिए। तो इतनी हार्ड और सख्त सी रोटी बनती है पापड़ जैसी ना, वो उसका टेक्निक है, बहुत गर्म पानी में उसको आप नीड करो, डो को बिल्कुल जैसे बॉइलिंग वाटर में उसको घोल के ऐसे रख दीजिए, फिर बाद में नीड करिए तो ठीक भी रहती है। हाँ, सॉफ्ट बनती है। इसलिए ना वो टेस्ट आता है, ना खाने में वो सेटिस्फैक्शन आती है। हाँ, एक तरह से ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ ही घूम गए, वो फूड इज लॉस्ट इट्स टेस्ट, इट्स लॉस्ट इट्स हाई, यू नो, जो खाना खा के वो फीलिंग आती थी ऑफ हैप्पीनेस, राइट, अब वो नहीं आती। वो एक डर सा लगा रहता है, डर लगा रहता है। आप कुछ भी खाएंगे, वो स्ट्रेस है, क्या कर रहा है, क्या डैमेज कर रहा है बॉडी में। अच्छा, फिर वो स्ट्रेस के साथ जब आप नेक्स्ट मील के लिए बैठते हैं, ऑलरेडी वो स्पाइक हो चुका होता है, जो डैमेज उसने करना है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कर चुका होता है। ट्रू। एंड शुभदा, ये जो स्पाइक है, जैसे जिस स्पाइक की हम बात कर रहे हैं, वो जब शुगर हाई पे जाती है और दोबारा क्रैश करती है, तो उस टाइम क्या फीलिंग चल रही होती है? हाउ बैड इज इट फॉर द सिस्टम? तो बहुत जो डायबिटीज है जिनको, उनके लिए ये फ्लक्चुएटिंग शुगर ज़्यादा हार्मफुल है रादर देन स्टेडी। कभी 300 हो रही है, कभी वो 70 पे ड्रॉप कर रही है, तो दैट्स वेरी हार्मफुल आपको। वो इसीलिए आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड खाएंगे। आपने पहले सैलड खाया, सब्जियां ज़्यादा खा लो, प्रोटीन खा लो, तो वो शुगर स्पाइक ही नहीं होगा। तो खाने के साथ, जैसे हमारी दादी कहती थी, पहले सैलड खाओ, सब्जी दाल आप खा रहे हो, थोड़ा आधा चौथाई चम्मच घी डाल दिया दाल में, तो फैट से भी सटाइटी और वो पीक नहीं आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस प्लेट होनी बहुत ज़रूरी है। आधी प्लेट आपकी नॉन स्टार्ची सब्जियां, जैसे बहुत सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा बीन्स हैं, गोभी है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, दोनों, पत्ता गोभी, बंद गोभी, बीन्स बहुत अच्छी हैं शुगर के लिए, और पालक, मेथी, मतलब आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। गाजर, मूली, तो इवन शकरकंदी सर्दियों में आ रही है। अच्छा, शकरकंदी से शुगर वालों के लिए ठीक है? सब कुछ मॉडरेशन में ठीक है। इट्स फाइबर बहुत है शकरकंदी में, ग्लाइसीमिक इंडेक्स मीडियम है, ना ही बहुत लो है ना ही बहुत हाई है, आलू से बेटर है। वही बात आ जाती है ना शुभदा कि अगर मान लें कि हमारा गया हाई, किसी की शुगर टच की 300, वो 300 पे ही रहे फॉर सम टाइम, वो ठीक है, पर वो क्रैश ना करे। आपका ये मतलब है कहने? नहीं, क्रैश तो वो होगी ही, क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स वैसा है कि जैसे ही शुगर हाई होगी, बॉडी तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, वो इंसुलिन रिलीज करेगी, तो उससे इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज करेगी क्योंकि उसकी 300 हुई है। तो जितनी स्पाइक करेगी बॉडी, और उसको ओवर कॉम्पनसेट करेगी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करके, वो भी हार्मफुल है। आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ गई, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है कुछ चीज़ों से। तो मतलब बेस आपका ठीक रहे तो ही। जनरली ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने यू हैड अ गुड ब्रेकफास्ट और यू आर लिविंग फॉर योर ऑफिस या प्लेस ऑफ वर्क, तो हमें शुरू से बचपन से कहा गया है कि जाने से पहले थोड़ा सा कुछ मीठा मुंह को लगा लीजिए, दिन अच्छा रहेगा, यू विल हैव एनर्जी फॉर द होल डे। तो वो जो थोड़ा बहुत आई थिंक मीठा हम आदत हो गई है खाने की। लंच के बाद भी हम डाइनिंग टेबल से उठना नहीं चाहते जब तक कुछ थोड़ा मीठा, चाहे वो
एक खजूर हो, 1/4 पीस ऑफ गुड़ हो, बर्फी या हो, बर्फी हो, हाँ, या कोई कुकी हो, Right. we've taken बहुत कम लिया है, इवन चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, whatever, बिकॉज लगता ही नहीं कि खाने में दाल सब्जी इज एनी फूड. वी आर वेटिंग फॉर व्हाट इज टू कम नेक्स्ट. डेफिनेटली. तो उस चीज को कहाँ से कंपनसेट किया जाए, एंड आई थिंक वही चीज है जो डैमेज भी कर रही है. दैट इज डैमेजिंग मैक्सिमम. क्योंकि समहाउ कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मीठा इज एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड, कि आपने कुछ मीठा हो जाए, है ना, खुशी है, मीठा खा रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन की वायरिंग वैसी हुई हुई है. तो rather I've seen people very proudly say, अरे आई हैव अ स्वीट टूथ. हाँ, मेरा मीठे के बिना नहीं चलता. Right, मुझे तो right. मीठा हर तरह का बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, आपने किसी के घर जाना है तो भी आप कुछ मीठा ही लेके जाते. बिल्कुल कोई बिल्कुल. अच्छी खबर लेके गए, तो वो सबसे मीठा, पहले हर मुझे चीज में मीठा, वो हर शगन हमारा मीठे से ही है. All birthdays, all everything is sweet. एवरीथिंग. मुंह नहीं मीठा कराया. मुंह मीठा. तो ऐसे में क्या मीठा हो, और ये मीठा क्या इक्वली बैड है? मीठा मतलब वही है, डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स का कर लीजिए. मीठा एज सच बुरा नहीं है, डायबिटीज के लिए तो है ही बुरा. आप उसको, आपके अगर न्यूट्रिएंट्स फुलफिल्ड हैं, आपकी बॉडी इज फंक्शनिंग नॉर्मली, आपके पास सारा कुछ है, विटामिन मिनरल है, तो आपको क्रेविंग नहीं होएगी. अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं, वो है. बॉडी एक तरह से काफ़ी बार प्यास को और भूख को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती. तो उसमें आपको पानी पीने की ज़रूरत है, पर आपको लग रहा है भूख लग रही है, आप फिजी ड्रिंक उठा लेंगे, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स तो मतलब कैफीन भी है, शुगर भी है, और आपको उससे हाई मिलता है, और आपको लगता है आप काम ही उससे कर रहे हैं. तो और आप यू आर गिल्ट फ्री, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा These are empty calories, absolutely empty calories. क्योंकि उसके बाद कैलोरीज तो आपको वो 300-400 मिल गई हैं, पर आप उसके बाद पूरी मील लोगे, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उससे. पर बहुत, तो आप पहले 2 ग्लास, जब आपको ये लगता है तो आप 2 ग्लास पानी पीजिए, नींबू पानी ले लीजिए विदाउट शुगर, नारियल पानी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है. बटर मिल्क, प्लेन बटर मिल्क घर में बनाकर, जीरा पाउडर डाल, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि शुगर के साथ साथ सॉल्ट भी बहुत ख़राब है. तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आप सॉल्ट लेंगे, शुगर लेंगे, वो भी बहुत नुकसान करता है, तो वो नहीं लेना है. आप प्लेन जीरा पाउडर डाल दीजिए. ट्राई करिए. हमारे इंडियन कुकिंग में, किचन्स में इतने हमारे पास जेम्स हैं, स्पाइसेस हैं, सारी हमारी जिस तरह बनती थी कुकिंग, दादी नानी करती थी, वो इतना हमारा प्रेशियस चीज़ें हैं जो हम किसी तरह खो गए हैं. पैकेट खोल के एनर्जी बार खा रहे हैं और योगा बार, एनर्जी बार्स खा रहे हैं, बट इवेंचुअली तो वो प्रोसेस्ड फूड ही है. तो या आप फैक्ट्री में अपना खाना बना लीजिए, या बॉडी को फैक्ट्री बना लो, खाना प्रोसेस करेगी, उतनी ही एनर्जी लगेगी, ना शुगर स्पाइक होगा, ना आपका नुकसान होगा. बेटर है. वेरी राइट शुभदा. एक्चुअली जो आपने ब्रेन फॉग की बात की, ये तो बहुत कॉमन है आजकल, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा. तो इस ब्रेन फॉग में एक तो यू फील वेरी लो ऑन मेंटल एनर्जी. यस. कुछ काम करने का मन नहीं. लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन आर कमिंग थ्रू मोर एंड मोर. एक तो स्ट्रेस है, एक डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग इज सो. इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि अगर हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमारा सारे दिन में ब्रेन फॉग ना हो. तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करो प्लीज़ कि क्या खाया जाए सुबह ऐसा कि बच्चों में, बड़ों में ये एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन्ड रहे. तो जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल चले जाते हैं, दूध का ग्लास पी के, क्योंकि टाइम नहीं है, ये नहीं, थोड़ा उनको चाहे 2 पीस पनीर के खिला दीजिए. अगर एग्स खाते हैं, नथिंग लाइक इट, 2 बॉइल्ड एग्स खिला दीजिए बच्चों को. कुछ प्रोटीन, बट दे नीड कार्बोहाइड्रेट. ड्राई, it's very dry on the throat and everywhere. उसके साथ दूध पी लीजिए. बिकॉज बैलेंस आपको एक और बात बहुत सुनने में आती है कि 2 तरह के प्रोटीन इकट्ठे लोगे तो यू जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेरी इजीली. जैसे एग इज ऑल्सो प्रोटीन, मिल्क इज ऑल्सो प्रोटीन. ऐसा भी मतलब कॉम्बिनेशन इफेक्ट करती है? इतना ज़्यादा नहीं, बट ये है कि 2 मतलब जैसे आप चिकन और एग वो नहीं मे बी होगा, क्योंकि मिल्क में
बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो है नहीं, है ना, इट्स मोर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग अमीनो एसिड्स का कुछ कॉम्बिनेशन, राइट, तो इतना नहीं है। कर्ड इज वेरी गुड, कर्ड इज, तो आप पराठा खा रहे हैं, अगर स्टफ्ड, व्हाट आई से स्टफ्ड रोटी खाइए, ऊपर से घी लगा के उसको ना सेकिए, बट उसमें मूली चली गई, गोभी चली गई, गाजर का, ब्रोकली का, किसी का भी आप पराठा बना लीजिए, साथ में कर्ड जरूर खाइए, बिग बोल ऑफ कर्ड। यस, तो वो बैलेंस करना, एंड इट इज फिलिंग आल्सो, इट इज फिलिंग, वो आपको शुगर क्रैश नहीं होगा, सटाइटी बनी रहेगी, लंच तक भूख नहीं लगेगी। तो बीच में आप ग्रीन टी या भुने, आपको अगर रखना है डेस्क पे, रोस्टेड चना रख सकते हैं, मखाने रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है, बैलेंस में ही। थोड़ी बहुत मूंगफली आजकल जैसे चलती है वो, फिर हम लोग थोड़ी बहुत पे नहीं ना रुकते। आप वैसे देखिए, मतलब बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, 100 ग्राम मूंगफली तो चली गई। 100 ग्राम मूंगफली में 600 कैलोरीज है, दिन भर की हाफ, तो वो तो किसी गिनती में नहीं आती। मूंगफली खा के आप डिनर भी करेंगे, लंच भी आपका हो चुका है, तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन। मूंगफली बहुत अच्छी है, पीनट बटर बहुत अच्छा है, आप बल्कि जैसे एप्पल स्लाइस पे पीनट बटर लगा लीजिए, एप्पल में फाइबर मिल गया, पीनट बटर में आपको प्रोटीन और फैट मिल गया, सटाइटी ज़्यादा रहेगी। तो हेल्दी स्नैक्स घर पे जो बने हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो आप खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, उसका जितना बेनिफिट है वो पैकेज फूड में नहीं है। नहीं, हर चीज़ में, ब्रेकफास्ट में अगर कोई फ्रूट्स खा रहा है along with other things, नहीं, one bowl of fruit, that's fine, and कुछ और, हाँ, तो वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, we can have as what जो ये है कि आपने कर्ड और फ्रूट्स, थोड़ा सा ड्रिजल ऑफ हनी, ये मैं नॉन डायबिटिक्स के लिए बोल रही हूँ, ड्रिजल ऑफ हनी डाल दिया। म्यूजली अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, मीठी है, वो हमें लगता है म्यूजलीज नहीं, क्योंकि जो शुगर वाली होती हैं, जो नॉट एडेड शुगर है, मे बी दैट्स फाइन। बट इफ यू गो टू दी स्टोर्स, वहाँ पे ना नॉन फॉर डायबिटिक फूड्स म्यूसली का बहुत होता है, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि वो डायबिटिक फूड उसको बोल रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं, बड़ा बड़ा हनी रखा हुआ है। अब दिस इज सो मिसलीडिंग and this is so damaging also at the same time. आप किस लोग कहते हैं कि हम बिस्किट खाते हैं, शुगर फ्री बिस्किट खाते हैं, है ना, तो आप पैकेट पे हर शुगर फ्री बिस्किट, हर, चाहे आप गुड डे, मतलब हर टाइप में, आई विल नॉट टेक नेम, जो भी बिस्किट आप देखो, उसमें पीछे हर 100 ग्राम ऑफ बिस्किट में 426 कैलोरीज हैं, चाहे वो शुगर फ्री है, चाहे वो काजू वाला है, चाहे वो फाइबर वाला है, चाहे वो ओट्स वाला है, तो कैलोरीज तो जा ही रही है ना। शुभदा, ये जो कैलोरीज हैं और ये जो हमारा शुगर है, लाइक कार्ब्स हैं, भी एक तो ब्रेकअप आता है ना, सो मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो मच ऑफ प्रोटीन, सो मच ऑफ फैट, एडेड शुगर्स दिस मच, एक तो वो ब्रेकअप है। दूसरा ये ब्रेकअप आता है कैलोरीज, टोटल कैलोरीज। तो हमें फॉर अ डायबिटिक ऑल्सो, क्योंकि मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ विद पीपल हु आर इन दिस ऑल्सो, फॉर अ नॉर्मल पर्सन वो ठीक है, बट फॉर अ डायबिटिक उसको कैलोरीज का भी ख्याल रखना है, उसको एडेड शुगर्स एंड कार्ब्स का भी ख्याल रखना है। वो कैलोरीज हमारी कहाँ से आ रही है? या तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, चीनी की 1 चम्मच में कितनी कैलोरीज हैं, मलाई की 1 चम्मच में कितनी, वो कैलोरीज तो उतनी कहाँ से आ रही है? वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन, जो हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, गट इन्फ्लेमेशन और वेयर एंड टेयर बॉडी का। तो मतलब आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने हैं, इसलिए आप जितना, जैसे पहले चक्की में आटा पिसता था, वो ब्रांड नहीं हटाते थे, है ना, सख्त सी वो ब्रांड होता था, वो बहुत ज़रूरी है। जितना हम फूड को ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्चेस, जो आजकल तो वीट के पीछे लोग इतना पड़ गए हैं, ग्लूटेन ग्लूटेन ग्लूटेन। एंड मैंने देखा है, आई ट्राइड स्टॉपिंग दिस आटे की रोटी फॉर सम टाइम, पीछे जैसे ना मेरा भी वेट बहुत गेन हो गया था, सो आई वाज जस्ट सिटिंग विद समवन, एंड ये जितने हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, पेमा है, आत्ममंथन है, एंड ऑल दोस प्लेसेस से कोई बात कर रहे थे, सो आई गॉट 2 थिंग्स ऑन माई डाइट चार्ट। सबसे पहले मैंने आटे की रोटी बंद की, दूसरा चीज़ मैंने ये दूध डाल के, जो हम चाय पीते थे सुबह शाम, नॉर्मल चाय जिसमें हम दूध, चाय पत्ती वगैरह डाल के विदाउट शुगर, वो भी बंद कर दी। And you will not realize कि within 20 days I saw a big difference. बोथ जो आइज के नीचे पफिनेस थी, लाइट स्वेलिंग थी, उसमें भी,
और ये जो चाय बंद करने से मुझे काफ़ी लगा कि देयर इज अ गुड चेंज। हाँ, ऑफ कोर्स ये डाइट एक फैट डाइट होने के कारण आई कुड नॉट सस्टेन इट बिकॉज बहुत जल्दी मन करता है। मॉर्निंग चाय चाहिए बढ़िया सी। हाँ, और एक कप ऑफ टी यू फील कि क्या पाप किया है, चाय क्यों चाय इतनी क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं खुद को। बट इज देयर एनीथिंग, इसमें कुछ ऐसा होता है जो हमें खराब करता है चाय में, समथिंग दैट डैमेजेस अस? डैमेज ये है कि ग्लूटेन एज पर से इज जस्ट अ केमिकल, है ना, हमारे वीट में है, बहुत सारी चीज़ों में है। पर आजकल इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट आ रहा है, उसमें क्योंकि हमें वो प्रिजर्व करना है, ब्रेड्स बना रहे हैं आप कि ख़राब ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हम नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं रखने के लिए। राइट, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, रह ही नहीं गया जो हमारे बुजुर्ग खाते थे। राइट, इतना जेनेटिकली या जो हमने बचपन में खाया, मे बी तो जो हम पहले टॉलरेट कर पा रहे थे, बॉडी तो उतनी चेंज नहीं हुई, वो कहाँ से इतने एंजाइम्स लाएगी? माय गॉड। तो वो इतना ज़्यादा, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनटेक भी। पहले इतनी इजीली आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इनटेक पर से बहुत बढ़ गया है ये वाली चीज़ों का, प्रोसेस्ड फूड का, तो वो नहीं डाइजेस्ट होता इसलिए। बट अगेन द सेम थिंग, मॉडरेशन में आप थोड़ा कम कर दीजिए। बट फैट डाइट्स का भी बहुत वो है कि दे आर नॉट सस्टेनेबल। कीटो डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और कीटो डाइट से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। राइट, तो फैट डाइट्स बाय नाम ही फैट है, आएगा और जाएगा वेट भी आपका जाएगा और डबल आएगा, क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं हो सकता है। बहुत सारी डाइट्स हैं जो क्लिनिकली प्रूवन डाइट है, वो मेडिटेरेनियन डाइट ही है जो आपको जेन्युइनली हेल्प करती है, बिकॉज इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बट व्हाट इज मेडिटेरेनियन डाइट? मेडिटेरेनियन डाइट में वही है जो हम कहते आए, अपना लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फाइबर इंक्रीज करना है। फाइबर मैक्सिमम फ्रूट्स वेजिटेबल्स में है, लेग्यूम्स में है, चने खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, चने, राजमा, रौंगी में सब में कार्ब्स है। कार्ब्स आर नॉट बैड, हमने कार्ब को विलन बना दिया है, वो फाइबर के साथ हैं, प्रोटीन है उसमें। पल्सेस में आप इनको, लेग्यूम्स, पल्सेस, आप इनको ना हटाओ, बिकॉज दे आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो आपको बेनिफिट देते हैं। सिंपल कार्ब्स हटाना है, शुगर हटानी है, फ्रक्टोज भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Simple carbs are bad, complex carbs are not bad. So in a Mediterranean diet you have fiber, lots and lots of fiber, good fat, mono unsaturated oils की भी बात हम करेंगे। फैट अच्छा है, प्रोटीन, लीन मीट प्रोटीन, नॉट रेड मीट, क्योंकि मेडिटेरेनियन है, दे ईट अ लॉट ऑफ मीट। पर एग्स आप खा लीजिए, आप चिकन, फिश बहुत अच्छी, ऑयली फिश जो होती है, राहू और हिल्सा, ये वाली फिश जो आपको गुड फैट देती है। हमें यहाँ पे भी सोल वगैरह काफी मिलती है, सोल इज फाइन, सिंघाड़ा मिलती है, तो फिश एनीवे इज वेरी गुड, क्योंकि उसका लीन मीट, लीन प्रोटीन है। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो फिर इस प्रोटीन में क्या ऐड करेंगे? वो अपने लेग्यूम्स दालें, मशरूम्स, नॉन फैट डेयरी, नॉन फैट डेयरी तो नहीं होगी, लो फैट डेयरी तक हो जाएगा। पनीर बहुत अच्छा है, आप कर्ड इज़ वेरी वेरी गुड, आपका गट माइक्रोब्स को बिल्कुल सही रखेगी, फिलिंग होती है, और प्रोटीन तो मिल ही रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो स्किम्ड मिल्क का अगर हम कर्ड बनाते हैं, लेस फैट कर्ड बनाते हैं, इवन दैट इज इन अ वे वेरी गुड। सो ऑयल्स में व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कौन से ऑयल्स यूज किए जाएं? $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, इतने ज़्यादा, और जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सुनोगे, बाकी आप बस इसी चक्कर में कौन सा तेल, कभी ये ला रहे हो, कभी वो ला रहे हो, पूरा यही है। मोटी मोटी बात, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, उसमें आ गया आपका ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सेसमी ऑयल, ये वाला आप यूज़ करिए, मैक्सिमम बेनिफिट है। पॉली अनसैचुरेटेड जो पूफा जो इतना एड्स में भी आता है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन, अनसैचुरेटेड। आप उसमें आ गया सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, हार्ट के लिए आज ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है, दैट्स ऑल्सो फाइन। हाउ अबाउट मस्टर्ड ऑयल्स? मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो गुड, बट सम पीपल हैव सीन जस्ट स्टिक टू मस्टर्ड ऑयल। नहीं, तो यही मैं इस बात पे आ रही थी, वी हैव टू रोटेट आवर ऑयल्स। आप 2-3 बॉटल्स रखो, आप सूखी सब्जी मस्टर्ड में बनाओ, दाल में घी डाल लो, और फ्राइंग आप सनफ्लावर राइस ब्रान ऑयल में कर लो, तो आपका तीनों नथिंग इज मतलब एक चीज़ के आप पीछे पड़ेंगे, वो
खराब कर जाएगी। तो ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, आर दे ओके फॉर फ्राइंग एंड ऑल? आई हैव थॉट कि इसमें इतना केमिकल है, दिस इज कैंसर कॉजिंग। हाँ, बिकॉज यू रीयूज द ऑयल। अच्छा, हाँ, बिकॉज सिंगल यूज में हाई स्मोकिंग पॉइंट है नहीं। राइस ब्रांड, ये सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, दिस इज फाइन, बट हर चीज़ में ऑयल तो ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं, तो कम से कम। बट उसी में बात आता है कि हम नॉन स्टिक में बनाते हैं, वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। Non-stick is so poisonous. Yes. वो टेफ्लॉन कहीं ना कहीं it leaches into the food, और वही हमारे वो खाने में जा रहा है, वो भी हमें खराब करता है बहुत आजकल ज़्यादा। इतनी बीमारियां हो रही हैं, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड। व्हाट वी कैन डू इज एक जस्ट अपने आप को, वही बात आ जाती है मॉडरेशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस चीज़ से क्या हो रहा है। पीछे जैसे मैंने अपने किचन में से सारा एल्यूमिनियम का यूटेंसिल निकाला, यस, और आप देखिए कि कौन सा ऐसा यूटेंसिल था जो एल्यूमिनियम में नहीं था। राइट फ्रॉम प्रेशर कुकर्स टू फ्राइंग पैन्स टू इवन चाय बनाने वाले पैन्स आर बेस्ट इन, बिकॉज स्टील का पैन जितना मर्जी हैवी ले लीजिए, बट वो जलता है साइड्स पे। बेसिक उसका बॉटम हैवी हो सकता है, बट उसकी वॉल्स हैवी नहीं होती है। सो इट इनवेरिएबली यू नो इज, सो यूज क्या करो, पुराने जमाने के पीतल खत्म हो गए, वो कलाई नहीं हो पाते, कलाई नहीं होती, तो What do you भी नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि कलाई करने वाला कोई कलाई वाले आ जाएं। वो बेचारे एक जमाने में आके दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और उन्होंने कितना टेरिबल एंड फेस किया। राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली अब नाउ पीपल वांट टू कम बैक टू, एंड आई थिंक वो बेस्ट थे, बहुत अच्छे थे। कास्ट आयरन अब आजकल दैट इज द अदर ऑल्टरनेटिव। आयरन वैसे ही आपको लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आ जाता है। तो कास्ट आयरन में रस्टिंग ना हो, वो आप ठीक से सीजन करके रखिए, उसको ऑयल लगा के, ज़्यादा बार बार धोना नहीं है, ऑयल लगा के रखना है। बाकी स्टील ही बचता है, बिकॉज सो फार स्टील इज गुड, सो फार आई थिंक वी कैन स्टिक ऑन टू स्टील, बट नॉन स्टिक नहीं, नॉन स्टिक्स को तो अब डिस्कार्ड कर देना चाहिए सब नॉन स्टिक्स को। पर फिर वही बात आ जाती है ना कि देन अगेन यू आर टेकिंग इन मोर ऑयल। आप शैलो फ्राइंग भी कर रहे हैं, कुछ तो कुकिंग करेंगे ना, कुछ तो टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो नॉन स्टिक्स को आपने पुट असाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली ऑयल्स। एंड शुभदा, रिसेंटली मेरे को एक और किसी ने बताया कि दे मिक्स टू काइंड ऑफ ऑयल्स एट द सेम टाइम। अच्छा, इज इट ओके? क्योंकि वो टेस्ट नहीं ना बनता। अगर आप सेसमी ऑयल ले रहे हैं और अलसी का तेल ले रहे हैं, लिंसीड ऑयल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, फ्लैक्स सीड ऑयल, सॉरी, तो वो कहते हैं कि हम ले तो पाते नहीं है, पर इसको खाना है किसी तरह, बिकॉज इट्स गुड फॉर, तो वो कहते हैं कि हम मिक्स करके इसको यूज करते हैं। तो ये मिक्स, बट हाँ, आई डोंट थिंक, क्योंकि उसमें डिफरेंट ऑयल्स का डिफरेंट स्मोकिंग पॉइंट, हाउ यू कुक इट, आपका खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू उसी पे डिपेंडेंट है, आपसे बना कैसे रहे। एंड सेकेंडली डाइजेशन आल्सो, ना, इज द बॉडी रेडी टू एक्सेप्ट 2-3 different kinds of oils not at the same time? We'll be putting the body through a lot of stress. Is it? So I mean, like, I wonder कि कैसे नहीं, ऑयल body वाला उसको- इतना नहीं, आई थिंक। बट आप रोटेशन में यूज़ कर लीजिए कि एक बॉटल आपने ये ली, तो जितना आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आई ऑलवेज आस्क माई पेशेंट्स कि आपका घर में एक महीने में कितना लीटर तेल आ रहा है, उससे पता चल जाता है कितनी फ्राइंग हो रही है। तो आपका यूजुअली ये रहता है कि पर पर्सन एक महीने में आधा लीटर से तेल एट्रीब्यूटेबल टू, वो नहीं, इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका ऑयल इंटेक बहुत ज़्यादा है, वो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ऑयल। बट बाकी जगह बाहर से खाने का इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी आप कोई गेस्ट आया तो ये मंगवा लो, बाहर से ये आ जाता है, तो वो तो किसी गिनती में आता ही नहीं है कितना एक्स्ट्रा खा रहे हैं हम। बाहर से कोई आ जाए तो हमें लगता है हाँ मैंने तो एक छोटा सा पीस लिया, एंड आप किसी के घर भी जाएं, वो इंसिस्ट करते हैं, तो हमें होता है अच्छा हम जस्ट 2 bites ले लेंगे, we'll just take 3-4 bites. But even that matters. That matters. Everything is adding up ना, सब कुछ ही वो हिसाब तो चल ही रहा है, बॉडी का मीटर तो चल रहा है, आपने कुछ भी खाया वो जा तो अंदर ही रहा है। पर मैंने तो ये भी सुना है कि अगर शादी के मिठाई का डब्बा है तो लोग कहते हैं हमारे फ्रिज में ना वो आपका वो जो मिठाई आई थी वो हमने रखी फॉर ऑलमोस्ट 1 month और धीरे धीरे करके हमने उसको फिनिश किया। सो इज दैट अ वाइज थिंग टू डू कि भाई आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कंज्यूम करें? मतलब वो इतना नहीं, क्योंकि इतना पुराना करके खा रहे हैं तो क्या ही खा रहे हैं। हाँ, उसके अपने खाने को आप रीहीट करे जा रहे हैं, जो भी है वो भी इतना नहीं है। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खा लीजिए।
बेटर बाहर का। शुक्ता, एक और बात मुझे बताइए कि अब सुना था मैंने कि आप ब्रेकफास्ट जब खाओ तो योर ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे, राइट, ईट लाइक अ किंग, breakfast like a king, lunch like a prince, queen, and dinner like a pauper. पर हमारा तो बिल्कुल रिवर्स चलता है, ब्रेकफास्ट लाइट है, लंच इज एवरेज, मतलब लंच इज जनरली स्टेपल, and रात को you want to have something really lavish dinner, you with go a out good for dessert, dinner, you go out for dinners, you even when you sit with family you want to have lots of things, right, and you want to be totally relaxed इससे पहले कि आप सोने जाएं। तो वही एक टाइम होता है फैमिली के साथ, क्योंकि एवरीथिंग इज सो रश्ड। मॉर्निंग्स तो आपके ऑन द गो ही है, एक कॉफ़ी पी ली इधर, एक एनर्जी बार ले लिया, चल दो काम पे, है ना, वो नहीं हुआ। लंच आपका चलो कैफेटेरिया में मिल गया कुछ बच्चों को, या आपने जो भी पैक किया रोटी सब्जी, दैट्स फाइन। इसमें फाइबर कहीं नहीं है, फाइबर कहीं नहीं है, प्रोटीन्स बहुत कम है, तो ये बहुत अनबैलेंस्ड है। डिनर एक्चुअली हमने सोशलाइजेशन और डिनर ऐसे कर लिया है कि मतलब खाना खा रहे हैं, रिच खाना खा रहे हैं, वही एक तरह का हमारा लेट गो मोमेंट है, या वही एक अच्छा है रिलैक्सिंग। तो वो तो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। अर्ली डिनर आप जितना करें, पानी पीते रहें, इतना आपको बॉडी में एक प्रॉब्लम है, उसको भूख और प्यास को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो काफ़ी बार, स्पेशली डायबिटिक्स में ऐसे होता है। तो जब आपको लगे कि आपको कुछ खाने का मन करता है, आप 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर आप अपना डिनर या जो भी है उसमें भी आप सीक्वेंस ऑफ फूड रखिए। सैलेड पहले खा लीजिए, खूब सारा खीरा गाजर, आजकल विंटर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे आप पानी पीने की बात कह रहे हैं शुक्ता, तो उसमें भी मैंने देखा कि जिनको CKD है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है या कुछ है, तो उनको पानी भी पीने में लिमिट किया जाता है। हाँ जी, राइट, डोंट हैव टू हैव टू मच ऑफ वाटर। उनका बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर रिटेन हो जाता है, देन दैट लीड्स टू फर्दर प्रॉब्लम्स। और वो किडनी भी स्ट्रेस में आ जाती है। किडनीज तो एनीवे काम बहुत मिनिमम लेवल पे कर रही हैं, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती, एक्स्ट्रा लोड वो नहीं ले पाती। पानी आप पिएंगे तो फ्लश आउट तो उन्होंने ही करना है, वो नहीं कर पा रही हैं। वो बहुत स्पेसिफिक एक कंडीशन है, अदरवाइज आप 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए। कोई भी पानी हो या नॉन स्वीटेंड, मतलब बिना मीठा हुआ कोई बेवरेज हो। लस्सी बहुत अच्छी है, मीठी ना हो लस्सी, फ्लेवर्ड लस्सी नहीं, फ्लेवर्ड मिल्क नहीं। आपको कईयों को लगता है कि हम फ्लेवर्ड मिल्क पी रहे हैं, वो बहुत अच्छा है कि दूध ही तो पी रहे हैं, पर वो इतनी चीनी है उसमें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। Boys want 6-pack abs, and girls want a very slim waistline. तो उसके लिए बॉयज़ तो ये वे प्रोटीन, बड़े बड़े प्रोटीन के बॉक्स, एंड दे से ये दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम लंदन, एंड वे प्रोटीन इज अ वेरी सेफ प्रोटीन टू हैव, राइट। तो अडोलेसेंट्स और यंग बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सी एवरीबडी लुक्स फॉर शॉर्टकट्स, है ना, मतलब कुछ मतलब मिनिमम एफर्ट के साथ वो जा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, पर अगर एडेड कुछ मिल जाए उनको तो वो लेना चाहते हैं। बट इसका आगे चल के ओवर द इयर्स उनको क्या उसका साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना ज़्यादा प्रोटीन, क्योंकि बच्चों की तो किडनीज ही अभी डेवलप नहीं हुई 18 साल तक, और आप इतना प्रोटीन ले रहे हैं, इतना कुछ फैट डाइट्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के रूप में आएगा। वो तो बच्चों में तो मान लिया, बट ये 25 साल 30 साल के लड़के, इवन 31-33 इयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले बच्चे, they are so much into protein and protein shakes and तो हर चीज़ की मॉडरेशन, प्रोटीन भी 1.5 ग्राम तो मैक्सिमम, अगर आप बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, पर उतना वर्कआउट भी करिए। और प्रोटीन भी लीन प्रोटीन ही लेना है, साथ में फाइबर जब तक आप नहीं लेंगे वो बॉडी नहीं प्रोसेस करते। पर साथ ही में ये जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं और ये बाकी लोग हैं, मैंने सुना है कि वो फ्रूट्स इज़ अ बिग नो, ये फ्रूट नहीं खाने हैं आपको, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो फ्रूट्स। सो आई थिंक ऑल द फाइबर विल जस्ट गो फ्रॉम योर वेजिटेबल्स में भी, और a little bit of nuts. बट फ्रूट्स में जितने विटामिन हैं और जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट। आप कोई भी एक चीज़ बंद करिए, ये फैट डाइट हो गई ना, कितने देर आप नहीं करेंगे, मैंगो सीजन आएगा खाओगे ही, फिर वो एक्स्ट्रा खाया जाता है। हर रोज़ आप 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कह रहे हैं वो करनी ही है। फाइबर आपका नहीं, एक एप्पल में सिर्फ 3 ग्राम फाइबर है, आपको 15 ग्राम खाना है एक दिन में, कहाँ से आएगा?
कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करके नहीं। फाइबर, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, यही फाइबर हो गया, ये आप खाओ। प्रोटीन्स खाओ, फैट कम लो, तली हुई चीज़ें नहीं। समोसा खा लिया तो उसमें फाइबर और फैट वो नहीं, पर जिस क्वालिटी आलू है, ये आलू में भी फाइबर होता है? आलू में है, इट्स जस्ट बट इट्स अ स्टार्ची फाइबर, so that is adding to your sugar. Not for diabetics, normally तो खा ही सकते हैं, but हाँ, not for diabetes वाले। तो आलू टिक्की तो उससे भी बड़ी कल्प्रिट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शादी में लोग जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाँ, कि क्या खाएं वहाँ पे होता ही ये सब है, या गोलगप्पे खा लो। गोलगप्पे ठीक है, फ्राइड है पर पानी है, पानी है तो एटलीस्ट गोलगप्पे खाए जा सकते हैं। ये भल्ला पापड़ी चाट आल्सो में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। हाँ, हो जाता। स्वीट वाली चटनी होती है, दही स्वीटेंड होती है, पर वो है शादी में आप कब जाओगे, महीने में एक बार। जो आप घर में हर रोज चाय के साथ बिस्किट खा रहे हो, वहाँ है ना प्रॉब्लम, उसी में प्रॉब्लम। जो आप हर रोज कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। वंस इन अ वाइल ये जो बेसन भुजिया वगैरह है, ये दिस इज हेल्दी। वो लगता है बेसन है तो खा लो, फ्राइड है तो ऑटोमेटिकली वो ये है ना कि जब हम चीज़ों को स्प्लिट करके देखते हैं, और जैसे हम उन चीज़ों को अपने घर में बनाते हैं, अगर हमें ये बेसन की सेवियां घर में बनानी हो तो वी नो कि हम उसमें प्रॉपर बेसन और कितना ऑयल, सॉल्ट एंड गुड ऑयल में डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। बट आई थिंक जो बाहर से इन पैकेट आती है, उसको प्रोसेस करना, उसको क्रिस्प बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। और इतना हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई यंग में भी, स्ट्रेस की वजह से, नींद नहीं पूरी हो रही, तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, रात को आप जग रहे हैं काम की वजह से, या जैसे भी मे बी और स्ट्रेस। कई लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, और वो ही प्रोसेस्ड फूड आप खाओगे, वो सब कुछ हार्म करेगा बहुत। अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना कि देयर इज समथिंग नोन एज फेक स्लीप। व्हाट इज दिस, लाइक सोए नहीं, या एक फेक स्लीप वाली फीलिंग आई, या वो ये है कि बॉडी जैसे नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा ड्रिंक ले लिया, है ना, तो नींद तो आ गई, पर वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है। सो तो आप रहे हो पर वो क्वालिटी नहीं है, तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं फील करते, तो वो आपको बेनिफिट नहीं हुआ उस नींद का, फेक हो गई, वो फेक हो गई, वो बनावटी नींद हो गई। हाँ, पर अल्कोहल्स का क्या रोल होता है हमारी डाइट में, या अल्कोहल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कई लोग कहते हैं वाइन इज वेरी गुड फॉर द हार्ट, तो मेडिटेरेनियन व्हिस्की इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन। Whose brain? That I don't know, but for some brain it is very good, you know. So yes, people do feel light, people feel high. So it is escapism, है ना। आपको अगर एक प्रोडक्ट चाहिए अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, वो वहीं पे ही खत्म हो गई उसकी बात। द आर्ग्यूमेंट रेस्ट देयर, है ना। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चाहिए कि आप अच्छा फील करो, तो नहीं, अंदर से आनी चाहिए खुशी, जो अंदर से खुशी होनी चाहिए, उससे नहीं। पर उसके लिए तो भज गोविंदम, फिर तो बैठ के पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट इज इट। बट डेली हैसल्स ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स पीपल फील लाइटर when they take alcohol, sit with friends, खूब बातचीत होती है। Yes. Somewhere it is a stress buster. वो हमारे उसमें बन गया है, बट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। मेडिटेशन, मैंने किसी को नींबू पानी पी के या चाय कॉफी पी के खुश होते बातें करते, या एक अच्छी सिटिंग, इनहिबिशन लूज हो जाती है ना, इनहिबिशन लूज हो जाती है। आप हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो, आप बिंदास हो जाते हो, कुछ भी कह रहे हो, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर आप उसको ही एक्सेस में कर रहे हो, आप हर रोज़ पी रहे हो, और फिर आपको लगता है कि अरे मैं 2 ड्रिंक पी के तो मैं इतना बढ़िया, मज़े आ रहे हैं, सब दोस्त भी वाह वाह कर रहे हैं, फिर आप वो रिपीट करते हो, आपका पैटर्न बन जाता है। वहीं पे प्रॉब्लम है। अगर आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हैं कि मतलब मे बी 1 ounce, मतलब बहुत थोड़ी सी वाइन 3 times a week, फॉर लेडीज़ के लिए और कम, twice a week, बट क्योंकि वो कैपिंग नहीं हो पाती, एक के बाद बढ़ता है, फिर वो 2, 3 और हर रोज होने लगता है, फिर वो रूटीन बन जाता है। नहीं, एडिक्शन इज बैड, जिसको हम नशा कहते हैं, कि जब आप उसके नशे में ही पड़ गए, हाँ, तो वो चीज ना हो। हाँ, इफ यू रिस्ट्रिक्ट टू जस्ट अ वेरी, बट वो कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, आपने कहाँ स्टॉप फॉर 2 or 3 drinks you should stop after that. That is very important. वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। सो एट द एंड ऑफ द डे शुभदा, यही रह गया कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठो तो मन मार के बैठो।
नहीं इतना नहीं, आप बस वही है 3 वीक्स लगेंगे आदत बनाने में। आप 3 वीक्स तक तो आप बोर होके दुखी हो के आप वापस अपना वही सारा कचरा उठा के वापस टेबल पे ले आएंगे कि मैं तो ये सब खाने लगा। इसीलिए चीट डे होना जरूरी है। सो एवरी रिवॉर्ड बहुत ग्रेजुअल आप वेट लॉस करिए, अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए, मे बी अ स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट जो आपको अच्छा लगता है। मूवी आप रिवॉर्ड भी आप फूड से ना करो। आपका 1/2 kg वेट लॉस हुआ है तो ट्रीट योरसेल्फ टू अ न्यू ड्रेस, है ना, तो मोटिवेशन भी रहेगी पॉजिटिव वो करके। बट फैट डाइट्स नहीं, इट शुड बी वेरी ग्रेजुअल, जो आप सस्टेन कर सके ओवर द इयर्स, क्योंकि ये एक दिन की बात, एक दिन नहीं आपको खाना, आपको सालों साल खाना है, तो वो आपके इनग्रेन आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। फैट डाइट्स में नहीं, फैट डाइट्स में एंड ऑफ द डे इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट तो ऐसे लगता है जैसे खाना आपके लिए एक तरह से अमृत भी है, पर अगर खाने में आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हैं तो उससे बड़ा पॉइजन भी आपके लिए कोई है। बिकॉज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल बीमारियां, एंड लोग कहते हैं ना कि ये कर्मों की सजा। तो हम ये सारी बीमारियों को कह सकते हैं कि अपने ही कर्म, जो हमने गलत खाया पिया, इसकी सजा, मतलब जो हमने 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले गलत खाया, उसकी ही सजा हम 20 years down the line या 25 years down the line, it will start showing on our body. Right. And all the pains, all the suffering will come from there only. बिल्कुल। So खाने का कर्म अपने बॉडी के साथ, जैसे आपने शुरू में शुरू किया कि ये एक मंदिर है, तो इसके साथ जो भी कर्म करना है वो बिल्कुल स्वच्छ और एक बिल्कुल थॉटफुल, माइंडफुल होना चाहिए। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप एक फूड प्रोडक्ट है, वो आपकी शुगर कितना बढ़ाता है। तो वो हर फूड प्रोडक्ट, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, पल्सेस का, वो फिक्स किया हुआ है, लैब में टेस्ट हुआ है, तो उसकी लिस्ट आसानी से मिल जाती है आपको इंटरनेट पे। तो उस हिसाब से आपने लो या मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड आपको खाने हैं। ग्लाइसीमिक लोड होता है कि उस ग्लाइसीमिक मतलब शुगर आपका उस कंटेंट में 100 ग्राम चीज़ में कितना ज़्यादा बढ़ाएगा। अब वाटरमेलन है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है 91, तो एज अ फ्रूट वो नहीं खाना चाहिए, बट इट इज़ 90% वाटर, उसका ग्लाइसीमिक लोड ही सिर्फ 3 है, तो हम खा सकते हैं मॉडरेशन। मतलब वो शुगर बढ़ाएगा बट उसका लोड ही कम है ना, तो है उसका इंडेक्स बढ़ाने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा है, पर उसका लोड, ग्लाइसीमिक लोड कम है, उसमें 90% वाटर है वाटरमेलन में, तो वो इतना बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो आप एक छोटी कटोरी खा सकते हैं। जो भी आपका सीजनल फ्रूट होता है, मन तो करता ही है। मतलब ये दोनों चीजें देखनी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना है और ग्लाइसेमिक लोड भी देखना है, और किस चीज को फॉलो करना है दोनों में से। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक लोड, GI/GL दोनों ही लो हो तो वो आपके लिए सेफेस्ट है। सो फ्रूट्स भी वैसे ही सिलेक्ट किए जाए, फ्रूट्स भी वैसे ही, जो डायबिटिक्स हैं। और ये भी होता है कि जो अगर मान लो कोई डायबिटिक है, लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन डायबिटिक्स, बिकॉज नॉर्मल पर्सन तो ये दोनों चीजें देख के अपने आप को नॉर्मल रखेगा। प्री डायबिटिक भी ये दोनों चीजें देखेगा तो वो नॉर्मल रह जाएगा। मतलब जिसको पता नहीं है आने वाले सालों में डायबिटीज हो भी सकती है, बट अगर वो राइट ईटिंग कर रहा है तो फिर वो डिले करेगा या सेव भी कर लेगा फ्रॉम डायबिटीज। बट जो डायबिटिक है पर से, ठीक है, उसने अपना GI भी देख लिया और GL भी देख लिया, पर क्या उसकी बॉडी में वो चीज एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन भी शो कर सकती है? यस। तो उसको ये भी स्टडी करना है कि डिस्पाइट ये बावजूद इसके कि उसने GI भी देखा, GL भी देखा, उसके बावजूद भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में वो चीज बहुत ज्यादा स्पाइक डिफरेंट हो। वो मैकेनिज्म उसको स्टडी करके अपने एक डायरी या जर्नल मेंटेन करके नोट कर लेना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स, से बढ़ रहा है, किस चीज से कम कर रहा है, एंड एवरी टाइम इट विल बी द सेम रिएक्शन फॉर हिज बॉडी मोस्टली। बट ये बेटर है कि आप एक डॉक्टर से डिस्कस करें क्या क्या है अपना डाइट प्लान। तो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है जो बहुत ही कॉर्नरस्टोन है आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में। दैट इज़ द वे। तो MNT आप करवाया, डॉक्टर से आप डिस्कस करिए, पूरे अच्छे से अपना प्लान बनाइए, अपने कंसर्न्स बताइए, बिकॉज इट हैज़ टू बी टेलर मेड। अब जो एक जो एग्जीक्यूटिव है या उसका कोई लाइफस्टाइल है, वो हम एक हाउसवाइफ के लाइफस्टाइल से और सेम चीज़ें उसको नहीं दे सकते। इट हैज़ टू बी टेलर मेड।
सो ये कौन बनाते हैं, डॉक्टर्स ही बनाते हैं कि डॉक्टर्स डाइटिशियन दोनों, बट पहले डॉक्टर से आप उसको सलाह तो करनी ही पड़ेगी, प्रॉपर मेडिसिन किस टाइम पे लेनी है, न्यूट्रिशन किस तरह से। यस, बिकॉज सम पीपल माइट हैव एन एलर्जी, सम पीपल माइट फाइंड इट कंसर्न्स हैं, नॉट स्टमक फ्रेंडली, सम थिंग्स, एंड सम पीपल आर एवर्स टू अ टेस्ट, वो पर्टिकुलर टेस्ट की चीजें ही नहीं अब खा किसी को चावल पसंद है और इतना डाइवर्स है इंडिया का फूड, हम किसी को चावल पसंद है, वो हर रोज दोपहर को चावल खा रहा है पिछले 20 साल से, अब हम कहें नहीं आपको डायबिटीज, आप चावल मत खाओ, तो उसके तो जीने की उल्लास ही खत्म हो जाएगा। ओके, मैं किस लिए खा रहा हूँ, तो दैट हैज टू बी टेलर मेड। आप बात करिए, उसको ट्वीक कर सकते हैं, किस तरह से, कौन सा राइस क्या करना है। शुभ, तो मैंने ये भी देखा है कि हमारा नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, ईस्ट इंडियन फूड, वेस्टर्न, बहुत वेस्टर्न, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। सो इसमें हम नहीं कह सकते विच इज द हेल्थियर फूड एंड विच इज द लेस हेल्थियर फूड। नहीं, तो जिस जहाँ रीजन में जो जो रह रहा है उसका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा हो गया कि वो उसी फूड को डाइजेस्ट इजीली कर सकता है, वो उसको पसंद भी है, पैलेट ऐसा है कि पसंद ही वो आता है। तो But generally they say no, कि the South Indian foods are better, like idli sambar will be better yes, than a fermented. paratha rice or a paratha dahi or something like that, कि it is again depends on the person, जिसने सारी उम्र वो खाया है पराठा, वो खुश रहेंगे उसी से, खुश रहेंगे। और जिस तरह बना रहे हैं, पराठा खाना नहीं बंद करना, उसको बनाने का तरीका, उसके साथ आप वेजिटेबल फाइबर बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, तो हो जाएगा। इडली डोसा फर्मेंटेड है, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा, बट उसमें राइस होता है अगेन, राइस है, दाल भी है, तो दोनों ही कार्ब्स हैं इन अ वे, वो भी। बट दाल प्रोटीन का सोर्स है, कोकोनट चटनी आप खा लीजिए, सांबर में दाल है, वेजिटेबल्स हैं, फाइबर है, तो वो भी बैलेंस कर रहे हैं किसी तरह। So with this, thank you so much, Dr. Shubhda, for being with us, और आपने हमारे साथ इतनी लंबी जो डिस्कशन की। आई जस्ट होप कि हमारे सारे व्यूअर्स इसको अच्छी तरह लाइक करें और इससे अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाएं, अपने डाइनिंग टेबल पे भी चेंजेस लाएं, अपने किचन में भी चेंजेस लाएं, एंड दे अडॉप्ट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. That is all my desire for the viewers and from this podcast.